Hello guys, all of you are welcome here Jyoti Changra channel. Today's our topic is English sentences related to marriage. Let's start now. गाइस जैसे कोई शादी कर रहा है तो हम पूछ सकते हैं कि शादी कब कर रहे हो. When are you planning to get married? When are you planning to get married? Yes, moving to the next sentence. Yes, मेरी शादी हो रही है. I am getting married. I am getting married. Yes, moving to the next sentence. कब कर रहे हो शादी? When are you getting married? When are you getting married? Yes, moving to the next sentence. गाइस आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, ठीक है, नहीं किया तो अभी कर दीजिए. हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे. और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें. गाइस जैसे एंगेजमेंट फिक्स होने के बाद कोई पूछता है कि मतलब शादी कौन से मंथ में कर रहे हो, तो कह सकते हैं हम अगले साल शादी करने की सोच रहे हैं. वी आर प्लानिंग टू मैरी नेक्स्ट ईयर. वी आर प्लानिंग टू मैरी नेक्स्ट ईयर. येस, मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस. गाइस मोस्टली मैरिज में पूछा जाता है कि ये लव मैरिज है या अरेंज्ड मैरिज है. तो हम कह सकते हैं इज़ इट अ लव मैरिज और अरेंज्ड मैरिज. इज़ इट अ लव मैरिज और अरेंज्ड मैरिज. गाइस जैसे लव मैरिज होती है तो पूछ ही लेते हैं मजाक मजाक में कि प्रपोज किसने किया. तो पूछ सकते हैं, कह सकते हैं हम कि प्रपोज किसने किया. हु प्रपोज्ड. हु प्रपोज्ड. यस, मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस. जैसे प्रपोज करने के लिए पूछा जाता है कि पहले प्रपोज किसने किया, तो बॉय ने किया तो यूज़ कर सकते हैं कि आई प्रपोज्ड हर. आई प्रपोज्ड हर. यदि गर्ल ने प्रपोज किया है तो कह सकते हैं कि आई प्रपोज्ड हिम. आई प्रपोज्ड हिम. यस, मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस. आप एक दूसरे को कितने दिन से जानते हो. How long have you known each other? How long have you known each other? Yes, moving to the next sentence. हम एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं. We have known each other for 5 years. We have known each other for 5 years. Yes, moving to the next sentence. इंटरकास्ट मैरिज है क्या. इज़ इट एन इंटरकास्ट मैरिज. इज़ इट एन इंटरकास्ट मैरिज. येस, मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस. हाँ, ये इंटरकास्ट मैरिज है. येस, इट विल बी एन इंटरकास्ट मैरिज. येस, इट विल बी एन इंटरकास्ट मैरिज. येस, मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस. नहीं, वो हमारे कास्ट के ही है. नो, दे बिलोंग्स टू द सेम कास्ट. नो, दे बिलोंग्स टू द सेम कास्ट. येस, मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस. आपके मंगेतर का क्या नाम है. वट इज़ योर फियांसे नेम. वट इज़ योर फियांसे नेम. येस, मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस. गाइज फियोंसे और हस्बैंड में डिफरेंस होता है. जैसे इंगेजमेंट हो जाती है तो फियोंसे कहा जाता है जब तक शादी नहीं होती, और शादी के बाद हस्बैंड बोला जाता है. ओके गाइज. मेरी मंगेतर का नाम अन्नू है. माई फियोंसेज नेम इज़ अन्नू. माई फियोंसेज नेम इज़ अन्नू. येस, मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस. गाइस दूल्हे को ग्रूम कहा जाता है और दुल्हन को ब्राइड कहा जाता है. ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं. मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ. आई लव माई हस्बैंड अलॉट. आई लव माई हस्बैंड अलॉट. येस, मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस. गाइस सास को मदर इन लॉज कहा जाता है और ससुर को फादर इन लॉज कहा जाता है और साली को सिस्टर इन लॉज कहा जाता है. ऐसे ही साले को
ब्रदर इन लॉज कहा जाता है। यस, मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस। मेरी सास बहुत अच्छी है। माई मदर इन लॉज इज़ अ नाइस पर्सन। माई मदर इन लॉज इज़ अ नाइस पर्सन। यस, मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस। मैं अपनी देवरानी के काफ़ी करीब हूँ। आई एम वेरी क्लोज टू माई सिस्टर इन लॉज। आई एम वेरी क्लोज टू माई सिस्टर इन लॉज। यस, मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस। गाइस, जैसे हमारे किसी के साथ अच्छे रिलेशन्स है तो हम कह सकते हैं कि मैं और मेरी साली काफ़ी करीब है। आई एंड माई सिस्टर इन लॉज आर वेरी क्लोज। आई एंड माई सिस्टर इन लॉज आर वेरी क्लोज। यस, मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस। गाइस, ससुराल से संबंधित बातें बताने के लिए इन लॉज वर्ड यूज़ करेंगे। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं हम। मैं अपने ससुराल वालों से बहुत प्यार करती हूँ। आई लव माई इन लॉज अलॉट। आई लव माई इन लॉज अलॉट।